हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई फेस्टिव सीजन चल रहा है और ऐसे में मन में इतने कमाल के थॉट्स आ रहे हैं कि कैसे मैं अपने घर को डेकोरेट करूँ, कैसे अपने घर को सजाऊँ। भाई दिवाली जब आती है तो मन में उत्साह तो होता ही है, साथ साथ मन में हर बार दिवाली पर मन में ये विचार आते हैं कि अब की बार अपने घर को कैसे डेकोरेट किया जाए, कैसे सजाया जाए। भाई सच पूछो तो मेरे पास करने को तो बहुत सारा काम है, ढेर सारा काम है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। भाई सच पूछो तो मुझे ये एक दिन भी कम लगने लगता है। भाई अयान मुझको बिल्कुल कुछ भी काम करने नहीं देता है, तो बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। जब वो कोशिश करती हूँ मैं कि उसको दिन में सुला दूँ, मुश्किल से वो 1 या 1.5 घंटा ही दिन में सोता है और फिर उस 1-1.5 घंटे में अगर मैं कुछ कर लूँ तो ठीक हो जाता है वो काम। अदरवाइज उठ के उठने के बाद तो बिल्कुल काम नहीं होता है मेरा। तो टाइम की थोड़ी मेरे पास शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी मन में ये है कि कुछ भी करूँ। कुछ ऐसे ऐसे यूनिक आइडियाज़ मन में आते रहते हैं, या फिर मैं सर्च भी करती रहती हूँ घर को डेकोरेट करें, और वो भी अपने हाथों से। वैसे आर्टिफिशियल चीज़ें तो हमें बहुत मिल जाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ बट वही डेकोरेशन मैं चाहती हूँ कि कम बजट में हो जाए। तो इससे ज़्यादा अच्छी तो क्या बात हो सकती है अगर हमारा जो घर है वो कम बजट में डेकोरेट हो जाए। वैसे हम गृहिणियाँ यही चाहती हैं कि कम बजट में हम अपने घर को बहुत प्यारे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से डेकोरेट कर लें। तो फिर भी मैं ऐसे जैसे तैसे करके कोशिश करती रहती हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था एक शॉर्ट्स व्लॉग में कि मैं यहाँ पर जो पॉलीथीन होती है घर के यूज़ के लिए, उनसे फूल बना रही हूँ। देखो ये जो इतने से फूल है ये मुझसे सिर्फ 2 दिन में बने हैं, इतने से ही फूल। बिल्कुल एक तो मेरे पास ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी अपने काम को निपटा लूँ और फिर मैं इस वाले फूल को बनाने वाले काम में लग जाऊँ, लेकिन अयान मेरे को कुछ भी नहीं करने देता है। तो जैसे तैसे मुझसे सिर्फ इतने ही बन पाए, और इसीलिए मैं दिवाली से देख लो लगभग 17 सितंबर आज, और जो दिवाली है हमारी वो 31 अक्टूबर की है। तो देखो इतने दिन पहले मैं ये फ्लावर बनाना जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने यही सोचा कि जब तक दिवाली आएगी तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने इन पॉलीथीन के फूलों को कंप्लीट कर लूँगी। तो इसीलिए मैं इतने दिन पहले इनको बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आज जब मैं यहाँ पर शाम के टाइम अपने गैलरी में टहल रही थी तो मुझे एक छोटे छोटे फूल दिखे। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये छोटे छोटे फूल यहाँ पे लगे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लगे। ये है एक पेड़, ये है फूलों का, और एक ये है। तो फिर क्या था, मैंने यूवी को बोला कि यूवी मेरे लिए ये थोड़े से जो फूल है बेटा वो तोड़ के लेके आओ। तो यूवी मेरे लिए फूल तोड़े, मैंने उनको एक पॉलीथीन दी कि इसको भर के ले आना, छोटी सी थी वो वैसे, लेकिन वो थोड़ी सी लेके आया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इतने आ गए उतने ही सही। तो फिर जैसे ही यूवी इन फूलों को तोड़ के लेके आया, और जैसे ही मैंने इनको बिल्कुल पास से देखा, नज़दीक से देखा, ये बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे ये वाले फूल। फिर मैंने सोचा कि भाई मंगवा तो लिए हैं, अब मैं क्या करूँ क्या इनका। तो सबसे पहले तो मैंने इनको अपने ईयरिंग्स बना के देखे। तो फिर मैंने सोचा चलो इसकी मैं माला बना लेती हूँ। तो फिर मैं सुई धागा लेके आई और फिर मैं इसको पिरोने लगी, सुई धागे में इसकी माला बनाने लगी। और जैसे ही मैं इसको माला मेरी थोड़ी सी कंप्लीट हुई 8-10 पुष्पों की, 8-10 फूलों से, तो कसम से इतने प्यारी लगी वो माला, इतनी सुंदर लगी। और फिर मन में मतलब एकदम से ये थॉट्स आया कि दिवाली वाले दिन इन्हीं फूलों से, मतलब अपने सबसे पहले तो भगवान जी के लिए, माता सीता और राम जी के लिए ये इन पुष्पों से हार बनाऊंगी उनका, और फिर अपने घर को इन्हीं पुष्पों से डेकोरेट करूंगी। ऐसे छोटे छोटे जो माला होगी अपने किचन में लगाऊंगी। फिर मन में यही आइडिया आ रहा था जब मैं माला बना रही थी कि दिवाली वाले दिन इन्हीं फूलों से मैं फिर घर के लिए एक तोरण बनाऊंगी, बहुत प्यारी, जो दरवाजे पर लगाते हैं। और
मैंने लगा के भी देखा था इसको, बहुत बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी बिल्कुल इन छोटे छोटे फूलों से। तो फिर मैंने जैसे ही अपनी माला कंप्लीट करी तो मैंने सोचा चलो अब भगवान जी को इन्हें पहना देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ना मैंने ये पहले सोचा था कि मैं भगवान की माला बनाने के लिए ये फूल यूवी से मंगवाऊँ, बस ऐसे ही मुझे अच्छे लगे तो मैंने मंगवा लिए। और मेरे मन में ये विचार भी, ये आइडिया भी नहीं आया था कि मैं भगवान के लिए ये माला बनाने के लिए मंगवा रही हूँ, कुछ भी नहीं, थॉट्स नहीं आया था, जस्ट ऐसे ही मैंने मंगवा लिए थे रैंडमली। तो फिर मैंने सोचा चलो माला बना लेती हूँ। तो फिर मैंने वो भगवान जी के लिए मैंने सोचा ठीक है माता सीता और श्री राम जी को ये माला पहना दूंगी। फिर मैंने मन में भगवान जी श्री राम जी से ये प्रेयर की, हे प्रभु ये आइडिया देने वाले भी शायद आप ही हो, शायद आपने ही मुझे ये आइडिया दिया है और शायद आपकी ही इच्छा होगी आज माला पहनने की, जिसकी वजह से मैं ये माला बना पाई हूँ। तो जैसी भी हो प्लीज़ ये अपनी ये जो पुष्पों का जो ये हार है ये स्वीकार करें। फिर मैंने प्रभु के लिए ये माला जो हार था वो प्रभु जी को, माता सीता जी को पहनाया। ना अच्छा लगा और मन में इतनी खुशी हुई, मतलब जब मैं माता सीता को और श्री राम जी को ये अपने हाथों से बना हुआ ये पुष्पों का हार जब मैं पहना रही थी और इतनी खुशी हो रही थी मुझे, मैं बस बयान नहीं कर सकती बस। और सच में भगवान जी पर, माता सीता पर ये माला बहुत सुंदर लग रही थी। बस ऐसे ही वो कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है वो सब ऊपर वाले की आज्ञा के अनुसार ही, उसकी परमिशन के, उसकी इच्छा के अनुसार ही होता है। शायद भगवान की इच्छा थी फूलों का यह हार पहनने की, इसीलिए मुझसे ये सब मेरे मन में ये आइडिया लेके आए और मुझसे ये माला बनवाई। भाई प्रभु की महिमा तो अपरंपार है, उनकी महिमा को तो कोई नहीं जान सकता। अपने मन की एक छोटा सा ये विचार आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया तो आप लोगों से मैंने बता दिया। तो अभी मैंने दिवाली पर बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ दिवाली पर घर की डेकोरेशन के लिए। तो जब भी मुझसे कोई चीज़ कंप्लीट होगी मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय पर पहुंच जाए। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।